मैं आप सभी का स्वागत इस अत्यंत ही सुंदर अलौकिक पौराणिक धरोहर की ओर करता हूं। और आज मिथिला के कई पवित्र स्थलियों में से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थली जो शिवहर में उपस्थित है, उसका दर्शन और उसके बारे में जानकारी हम सभी यहाँ प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया इस वीडियो को खूब शेयर कर दें, जिससे कि सभी धार्मिक लोगों को मिथिला के महत्व और मिथिला के दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज हम सभी उपस्थित हैं सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जनपद है, जिला है, जिसका नाम है शिवहर। आप नाम से समझ रहे होंगे कि इस पूरी जिला का नाम ही शिव के ऊपर है। और इसमें उपस्थित है भुवनेश्वर महादेव, जिसे डेकुली महादेव के रूप से भी कहा जाता है। तो आइए हम सब इसका दर्शन करते हैं और इसके पश्चात इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामने उपस्थित है, देख रहे हैं, नई युगल जोड़ा भी उपस्थित होकर के यहाँ पर दर्शन प्राप्त करते हैं अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए। और बढ़िया ये देकुली मंदिर है। इस क्षेत्र के सभी लोग विवाह हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, संस्कार हो, इस अवसर पे यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर इसी क्षेत्र में पार्थिव महादेव आदि का पूजन, और यह संपूर्ण जिला में बहुत ही सुप्रतिष्ठित स्थान है। आप देख रहे हैं, यह मूर्तियां अत्यंत ही पौराणिकता का दर्शन कराती हैं। पुरातन काल की मूर्तियां उपस्थित हैं। नंदी बाबा भी उपस्थित हैं। नंदी बाबा ही प्रमाण रहते हैं कि आगे महादेव का मंदिर है। पूरे भारत में जहाँ भी महादेव हैं, उनकी ओर देखते हुए नंदी बाबा उपस्थित रहते हैं। कहते हैं कि प्रार्थना यदि करनी हो तो नंदी बाबा के कान में जैसे बालक कह रहे, और जिससे कि यदि बाबा कभी विस्मृत भी हो जाए तो उनके भक्त की पुकार नंदी बाबा जो ज्ञान स्वरूप है वो पहुंचाते हैं। ये बढ़िया सुंदर। आइए हम सभी एक छोटी सी परिक्रमा कर लें। और इसके पश्चात यहाँ पर उपस्थित है यह भगवती का मंदिर। बहुत ही सुंदर रूप से यह प्रांगण है। देख रहे हैं, यहाँ लोग गोबर आदि से पूजन करते हैं। सभी लोग मातृका पूजन यहाँ पर गाय के गोबर से इस पूजन को करते हैं। अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए के पश्चात यहाँ मांगलिक अवसर पर यह पूजन होता रहता है। मंदिर के प्रांगण में बाहर भी भैरव मंदिर। आइए हम सबसे पहले मंदिर की एक परिक्रमा कर लें, इसके पश्चात जो है भैरव मंदिर का भी दर्शन करें। ये नीचे ही बाबा उपस्थित हैं, बड़ा ही सुंदर स्वरूप। यह वृक्ष पीपल के ऊपर नीम, के ऊपर पीपल है, पीपल के ऊपर नीम नहीं है। अच्छा, नीम के ऊपर, नीम के ऊपर पीपल है। यह रूट वृक्ष है। नीमिया के डारी मैया झूले री झूलनिया मैया झूमी झूमी। आइए महादेव मंदिर का दर्शन करें। और अत्यंत ही प्राचीन शिला में उपस्थित ये बता रही है कि इस जगह भी कुछ वैसी ही घटना हुई जो भारत में कई जगह हो रखी है। औरंगजेब के काल का ये समय है। ये अत्यंत ही प्राचीन मंदिर रही है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। हम सभी इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले ये भैरव मंदिर, यहाँ सभी भक्तों का आना जाना है। यहाँ कौन सा मंदिर है? आइए। नमः पार्वती पदे हर हर। कौन मंदिर है? हो भैरव बाबा। और वो
चलते आइए। मृत्तिका के महादेव का पूजन मिथिला में प्रचलित है। लेकिन इस विषय में हम सभी कुछ जानकारियों को भी प्राप्त करेंगे। आइए। ये जगह पर ये देकुली महादेव मंदिर मिथिला में बड़ा ही प्राचीन है। इसके बारे में आइए हम सभी कुछ जानकारियों को प्राप्त। ये मंदिर लगभग कितना पुराना होगा? यह मंदिर महाभारत कालीन है, उससे पहले का। जब राजा विराट के यहाँ पांडव बारात लेकर के जा रहे थे अभिमन्यु के विवाह के लिए उत्तरा के साथ, तो यहीं पर उन लोगों का विश्राम बारातियों का हुआ था। और यही शिव की पूजा करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद तब यात्रा आगे बढ़ी। ये पुरातन काल की कथा है, किंतु मुस्लिम शासक यहाँ पर आ गए और मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू किया। उत्तर भारत में जो भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित मंदिर थे उस सबको तोड़ता गया। और जब औरंगजेब का समय आया तो अति हो गई, और उसी के काल में औरंगजेब के फौजियों ने इस मंदिर को ध्वस्त किया। सैकड़ों बरस ये ध्वस्त अवस्था में मंदिर पड़ा रहा। तो अभी जो वर्तमान पुजारी वंश है, ये पुजारी वंश के लोग रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के। बराह क्षेत्र की यात्रा के क्रम में यहाँ आए थे और इसी टीले पर रात्रि विश्राम किया था, क्योंकि यहाँ पर 7 पोखर थे। इस मंदिर के चारों तरफ 7 बड़े बड़े विशाल विशाल पोखर थे। खुला हुआ मैदान था, रात्रि विश्राम यहीं पर लोगों ने किया। तो रात में उनको स्वप्न आया कि मैं यहाँ सैकड़ों वर्षों से पड़ा हूँ और तुम्हारी ही प्रतीक्षा मैं कर रहा था, तुम मेरे भक्त हो, तुम मुझे यहाँ से निकालो। ये सपना उनको आया। सुबह होकर के सब अपने भाई से चर्चा किए, भाई भी उनके साथ थे, और स्थानीय लोगों को भी बुला करके यहाँ के विषय में जानना चाहा। सबों ने इस बात को कहा कि नहीं, यह मंदिर है, इसको ध्वस्त किया गया था, और आज के दिन में भी यहाँ बहुत सारे तुर्क बसे हुए हैं, फौजी लोग बसे हुए हैं, उनका घराना है। और यहाँ पर हिंदू जो है इस मंदिर को पुनर्निर्माण करने की स्थिति में नहीं है। तो जो भक्त थे वो यहीं रुक गए। उनके एक भाई तो यहाँ से चले गए बराह क्षेत्र की यात्रा पर, लेकिन वो यहीं रुक गए और गांव-गांव घूम करके लोगों से निवेदन किया कि भगवान ने स्वप्न दिया है कि मुझे निकालो, मैं जुगों जुगों से इसमें पड़ा हूँ, इसमें आप लोग सहयोग करें।
तो स्थानीय गांव के लोग यहाँ पर आए, लेकिन जब निर्माण के लिए पहले तो सफाई की ज़रूरत थी, तो तुर्क फौज का जो ये पड़ाव स्थल था, जब यहाँ बस्ती बस गई थी, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो जिनको स्वप्न आया था वो भारतीय, तो उन्होंने उस सबको आगाह किया कि सुनो, भगवान यहाँ पड़े हुए हैं और अब भगवान प्रकट होना चाहते हैं, और तुम लोग अवरोध पैदा कर रहे हो, तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा। लेकिन इस बात को तुर्कों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो लोग तो हमारे दैवी शक्ति को मानता नहीं। कुछ दिनों के बाद उनके ही परिवार में कोई वैवाहिक कार्यक्रम था। उस वैवाहिक कार्यक्रम में ऐसी आग लगी कि पूरी बस्ती जल गई, उसमें कितने लोग जल गए, और उस महात्मा की भविष्यवाणी सत्य साबित हुई और वो लोग यहाँ से भाग गए। जब उनसे मुक्त हुआ तब स्थानीय लोगों ने साफ सफाई करना शुरू किया। करने के बाद भगवान मिल गए। मंदिर का ध्वस्त हिस्सा आज भी टीले के रूप में बहुत ऊंचा है, यहाँ की ज़मीन से बहुत ऊंचा स्थानीय है। ये सब मंदिर का ध्वस्त भग्न है, जिसको कालांतर में भर करके लोगों ने ऊंचा कर दिया। और आज से करीब 150 वर्ष पहले एक राजा शिवई सिंह थे बगल के, पुत्र कामना से उन्होंने जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी, और उसी क्रम में यहाँ पर आया, विश्राम किया, और पुजारी से बात हुई। तो उसने कहा कि हम तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं पुत्र की कामना से जगन्नाथपुरी, अगर हमारी मनोकामना सिद्ध हुई तो इस मंदिर का हम जीर्णोद्धार करेंगे। कालांतर में उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्होंने ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। लगभग 150 साल पहले। लगभग 150-125 साल पहले। तब से यह मंदिर उत्तरोत्तर संवरता गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से मंदिर का फिर सब व्यवहार सुनिश्चित होता चला गया। लाखों लोग दर्शनार्थी यहाँ आने लगे, और औसत यहाँ पर कम से कम सप्ताह में 2 लाख आदमी तो जरूर आते हैं दर्शन करने। मुख्य मार्ग से सटा हुआ है, इसलिए आना जाना भी सुलभ है। इधर आकर के एक संत हुए यहाँ पर, तरियानी के थे, भिक्षु जी, प्रेम भिक्षुक जी महाराज। तो प्रेम भिक्षुक जी महाराज आज से करीब 40 वर्ष पहले बाढ़ के कारण जो भर गया था तालाब सब मिट्टी से, गाद से, तो उन्होंने यहाँ पर एक अभियान चलाया, और उनके अभियान का फल ये हुआ कि यहाँ का तालाब साफ कर दिया गया। जो तालाब आज भी सुरक्षित है, मुख्य तालाब मंदिर के आगे का, और बाद बाकी तालाब तो बागमती की कृपा से सब भर गया। और जिसका था मठ का था, उनके वंश के लोगों ने अपना अधिकार जमा लिया। इधर आकर के कुछ सरकार के तरफ से भी इस जगह के विकास के लिए धर्मशाला बनवाए गए हैं, और छोटा छोटा काम सब किया गया है। कुल मिलाकर के अभी जो वर्तमान पुजारी हैं उनसी भारतीय परिवार के ही लोग भारतीय हैं, परिवार के हैं, जिन लोगों ने तुर्कों के द्वारा टूटे हुए इस मंदिर के निर्माण में, तब से उन्हीं का वंश जो है तो यहाँ का पुजारी है। और अच्छा, और एक अगल बगल में कुछ गाँव के नाम, कुछ संतों के नाम से भी शायद है। तो यहाँ दो संत तो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। एक तरियानी के प्रेम भिक्षुक जी महाराज, नहीं, पुरातन काल के, जैसे परसौनी है, इनरवा है। यहाँ पर एक विशाल यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में सभी ऋषि, सभी देव को आमंत्रित किया गया था, और जिसका जहाँ पड़ाव था उन देवताओं और ऋषियों के नाम पर इस क्षेत्र के गाँव का नाम है। जैसे परसौनी है, जैसे परशुरामपुर है, जैसे किसके नाम से परसौनी? परशुरामपुर, परशुराम जी आए थे अच्छा, इस जगह में भाग लेने के लिए। और दूसरा
और जितने भी देवता लोग थे वो तो यहीं पर निवास किए, लेकिन संत लोगों का आश्रम अलग अलग बना था। पुरातन नाम तो इनरवा। इंदरवा में ही इंद्र अपने सभी दूतों के साथ थे, है ना। गांव का पूरा नंबर तो हमको याद नहीं है, लेकिन सब जैसा किंवदंती है यहाँ के कि ऋषि मंडली लोग पधारे थे अपने शिष्यों के साथ, तो भिन्न भिन्न स्थान पर जो निवास हुआ था उस जगह का नाम उन्हीं ऋषियों के नाम पर हुआ, और इस जगह का करीब करीब सभी गांव उन पुरातन ऋषियों के नाम पर ही है, और बीच में एक देवकुली धाम है। तो हम सभी ने इस प्रकार से देकुली महादेव मंदिर जो शिवहर में उपस्थित है, बागमती से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। नहीं, यहाँ से बागमती अब तो आ गई है, तो वो पहले यहाँ से थी लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है, और 15 किलोमीटर लगभग सीता जन्मभूमि से है। आप सभी मिथिला में जब भी आएँ सीता जन्मभूमि दर्शन करें, और साथ ही साथ इस जगह पर देकुली मंदिर का ज़रूर दर्शन करें। यहाँ के जो पुजारी हैं उनके प्रति कृतज्ञता जरूर अर्पित करें, क्योंकि यह वही भारतीय परिवार है जिन लोगों ने तुर्कों से टूटे हुए खंडहर बने मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए अथक प्रयास किया, और आज हम सभी उपस्थित हैं। आइए, मिथिला दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पुनः निवेदन, इस वीडियो को सभी धार्मिक इष्ट मित्रों से ज़रूर शेयर करें कि मिथिला में किस प्रकार से पूर्व में तोड़े हुए मंदिर को पुनर्जीर्णोद्धार करके आज संपूर्ण समाज पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित होते हैं, और यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हुए अनेकानेक यज्ञ अनुष्ठान यहाँ करते हैं। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।